एक बयान नीतीश कुमार का आया था। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाम नहीं लिया आपका, बोला कि ये लोग जो है पॉपुलैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए मेरा नाम लेते हैं। पार्टी में फूट डालकर, परिवार में फूट डालकर अपना राजनीतिक सिक्का जमाए रखने की कार्यशैली हमारे मुख्यमंत्री जी की रही है। उसका विरोधी रहा हूं कि जो मोदी की तस्वीर या मोदी की बातों को ले कह करके चिराग पासवान जो है एलजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ब्रांड मोदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि 2020 में अगर रामविलास पासवान का नाम उस तरीके से लिया जाता, दिवंगत रामविलास पासवान का, तो कुछ और सहानुभूति वोट आपको मिल सकते। तो मेरे पास तो अपने नेता की गिनाने के लिए उतनी उपलब्धियां हैं। जैसा मैंने कहा, मैं अपनी जगह बना रहा हूं और फिलहाल ये मेरी अपनी लड़ाई है, इसको मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल। एक बयान नीतीश कुमार का आया था। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाम नहीं लिया आपका, बोला कि ये लोग जो है पॉपुलैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए मेरा नाम लेते हैं। एक आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव में ये भी लगा कि जो मोदी की तस्वीर या मोदी की बातों को ले कह करके चिराग पासवान जो है एलजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ब्रांड मोदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि 2020 में अगर रामविलास पासवान का नाम उस तरीके से लिया जाता, दिवंगत रामविलास पासवान का, तो कुछ और सहानुभूति वोट आपको मिल सकते थे। देखिए, मैं सहानुभूति के सहारे नहीं, मैं अपने विचार के सहारे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे दया दिखाकर या मुझ पे सिंपैथी दिखाकर मेरे साथ आए। वो मेरे विचारों के साथ जुड़े और मैंने अपने विचारों को वहां पर रखा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को मैंने वहां पर रखा। आप मेरा कोई भी भाषण उठा लीजिए और उस वक्त मुझे आप सबका बहुत साथ मिला कि काफी मेरे भाषण और मेरी बातों को प्रमुखता से चैनल्स पे दिखाया गया। मेरा कोई भी भाषण उठा के दिखा लीजिए, कहां पर मैंने प्रधानमंत्री की किसी एक भी योजना का मैंने जिक्र किया हो या प्रधानमंत्री जी की मैंने चर्चा की हो। वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव प्रचार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया। तो इसीलिए मुझे और आज की भी तारीख में मुझे नहीं जरूरत है कि मैं किसी की भी और की मैं बात करूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर पब्लिसिटी लेता हूं, नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्यों, और ये मेरे लिए नहीं है, तेजस्वी के लिए भी है, वो नाम लेने से परहेज करते हैं। वो हम लोग को, अरे आजकल का लड़का है, ये लोग कुछ जानता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, इन लोगों को कुछ आता नहीं है, इन लोगों को कुछ समझता नहीं है। अरे इन लोग क्या भाई, हम लोग बिहार के युवा हैं। आने वाले समय में हम ही लोग हैं जो आपके किए गए कार्यों को सुधारने के लिए प्रमुखता से काम करेंगे। हम लोग के नाम लेने से आप क्यों डरते हैं? और मैं आपका नाम लेकर पब्लिसिटी हासिल करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप अपने उन नेताओं से और उन मंत्रियों से जाकर पूछिए जो चुनाव में मेरी वजह से हारे हैं। उनसे आप पूछिए कि पब्लिसिटी किसकी थी या किसकी पब्लिसिटी की वजह से वो चुनाव हारे हैं। तो मुझे उनका नाम इस्तेमाल करके कोई पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनका नाम तभी इस्तेमाल करूंगा जब मुझे उनसे आशीर्वाद लेना होगा। उनकी नीतियां बहुत हैं उनके खिलाफ मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। और मोदी के बारे में मैंने कहा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते नाम की जरूरत है चिराग पासवान को? नहीं, देखिए, मेरी अपनी लड़ाई है और मैं अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ूंगा। ठीक कहा आपने, मेरे पास मेरे पिताजी का और हमारे नेता का इतना बड़ा नाम है और उनके 50 साल के सक्रिय राजनीतिक का बेदाग का वो की जर्नी है, जिसको मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे मेरे पास। आज हम लोग जो मोबाइल लेके घूमते हैं, मुझे याद है पिताजी का वो बयान, जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, पापा बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैंगन के भाव मोबाइल बिकेगा, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल होगा। और ये बयान पापा ने उस दिन दिया था जब इनकमिंग कॉल पे भी कुछ 28 या 30 रुपए चार्ज लगता था और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि कैसी बातें कर रहे हैं। और आज देखिए, आज हकीकत है। इस कोरोना काल में मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि शायद पापा ने अपनी हेल्थ को इतना निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि खाद्य मंत्री के तौर पर उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन 81 करोड़ लोगों को जो बांटा जा रहा था, निरंतरता में पापा उसमें लगे रहे। आज भी आप उनके ट्विटर पे जाके देखिए, उनके पेजेस आप जाके आप रिविजिट करेंगे तो सड़क मार्ग के माध्यम से हो, शिप्स के माध्यम से हो, हवाई जहाज के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, निरंतरता में पापा लगे राशन पहुंचाने में। तो ये तमाम चीजें हैं उनकी उपलब्धियां। आज भी जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं, कितने ऐसे लोग हैं, भैया हमको आपके पिताजी नौकरी पे रखे थे, हमारा परिवार में आज रोटी चल रही है तो आपके पिताजी के कारण से चल रही है। तो मेरे पास तो अपने नेता की गिनाने के लिए उतनी उपलब्धियां हैं। जैसा मैंने कहा, मैं अपनी जगह बना रहा हूं और फिलहाल ये मेरी अपनी लड़ाई है, इसको मैं अपने तरीके से लड़ूंगा।